हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो लास्ट ईयर पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर और बहुत बार आता है इसका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चों को कि कंडीशन कैसा निकालना। कंडीशन अगर निकाल कर आती है तो कोई भी नहीं है प्रॉब्लम के अंदर, क्योंकि इसमें ना एन निकालना पड़ता ना पी निकालना पड़ता। रेडीमेड आपको मीन दिया है, यानी एम का वैल्यू गिवन है। ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन है सर, ये देखो क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं। अ कार हायर फर्म हैज टू कार which it hire out of day by day. The number of demand for a car on each day is distributed. Poisson distributed. With means is 1.5. मीन देवा है इसके अंदर 1.5। मीन क्या है, 1.5 है इसका। यानी मीन सर बहुत ही आसान क्वेश्चन दिख रहा। यहाँ पे तो पी भी नहीं निकाला उसने, नहीं वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मीन डायरेक्ट रेडीमेड देवा है। मीन बोले तो एम। कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ डे ऑन विच देर इज नो डिमांड। पहला क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, सब क्वेश्चन नंबर 1 2, या फिर डायरेक्ट ऐसा लाइन से लिखा हुआ रहता ऑन विच देर इज ए नो डिमांड, और फिर लिखा हुआ ऑन विच डिमांड इज रिफ्यूज्ड। ऐसा कंटिन्यूअसली लिखता है तो आपको समझना पड़ता है कि ये दो क्वेश्चन है। पहला, ऑन विच देर इज नो डिमांड, ये वाला। ठीक है। पहला वाला कंडीशन क्या है, ऑन विच देर इज नो डिमांड। देर इज नो डिमांड का मतलब क्लियरली समझता, आर का वैल्यू 0 आना चाहिए। ये आपके दिमाग में होना। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखकर हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग पीडी। पीडी मीन्स पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना है, लिख कर देवा है। ठीक है। तो यहाँ पे सर बीडी को कैसा पहचान में, बीडी में मेंशन नहीं करता कहाँ से सॉल्व करना, इसलिए आपको उससे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखना डियर, ई रेस टू माइनस एम, एम रेस टू आर, और ये आर फैक्टोरियल, ये तो फॉर्मूला है इसका। अब यहाँ पे क्वेश्चन वैल्यू रख दो। पी ऑफ आर, एम का वैल्यू क्या है बेटा, माइनस 1.5, 1.5 का पावर आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ऑन विच देयर इज नो डिमांड। देयर इज नो डिमांड का मतलब क्या होता है, देख लो। तो देयर इज नो डिमांड मतलब आर का वैल्यू 0। जैसे आर का वैल्यू आप 0 रखेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा सर। हाँ, चेक कर लेंगे आर का वैल्यू 0 रखने से क्या आता। तो व्हेन आर इज इक्वल टू 0, सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी ऑफ 0। तो आर का वैल्यू यहाँ 0 रख दिया मैंने। ई रेस टू माइनस 1.5, 1.5 पावर 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। हाँ, ये बच्चों इसको 0 फैक्टोरियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 0 फैक्टोरियल। यहाँ पे चेक कर लेना जो भी रहा तो 0 फैक्टोरियल। अब इसको कैलसी में रख दो। पी ऑफ 0, यहाँ पे चेक कर लेना आपने क्या रखा हुआ है। तो ये देखना डियर, पी ऑफ 0 का वैल्यू क्या रहेगा। पी ऑफ 0 बोले तो 1 का फैक्टोरियल होगा। पी ऑफ 0 मीन्स, पी ऑफ 0 बोले तो सर आर का वैल्यू 0 रख दो। ये फॉर्मूले में आर का वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे अपन, तो कैल्सियम रखना है इसका। इसका आंसर आएगा 0.2231। कैल्सियम में रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। मैंने आंसर लिख लिया। आपको ये तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। एम का वैल्यू गिवन है, अपने को सिर्फ आर चाहिए। आर आपको सब क्वेश्चन नंबर 1 2 से मिलता। बहुत आसान वे से समझा रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना है। क्योंकि अगर ये समझता है तो इसके 6 मार्क का क्वेश्चन है। और 6 मार्क आपको 2 मिनट के अंदर मिलते हैं। दो हार्डली 2 मिनट लगेंगे इसको सॉल्व करने को। ठीक है ना। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है उसको आपको मिस नहीं करना है। सभी बच्चों को प्रोबेबिलिटी के मार्क नहीं जाने देना है, सब बच्चों को। तो यहाँ पे देखना आर का वैल्यू 0 रखा, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसने बोला ऑन विच द डिमांड इज रिफ्यूज्ड। अब आप खुद बोलो कि आपकी डिमांड कब रिफ्यूज होगी। मीन सर समझा नहीं मेरे को। मेरे पास दो कार है, सपोज मेरा ये कितने कार है, कार 1 और कार 2, ये फर्म है, फर्म। ठीक है। तो आपकी डिमांड कब रिफ्यूज होगी। तो सर मैं बताता हूँ क्या कैसा रिफ्यूज होगी मेरी डिमांड। तो जैसी आपकी दोनों कार चले जाएंगी, तो जब तीसरा बंदा आएगा वो कार मांगेगा, तो फिर हम बोलेंगे कार नहीं है भैया, कार चले गई। सभी कार ऑर्डर पर है। ठीक है ना। तो मेन सर समझा नहीं, जैसा पहला बंदा आया, जैसा आप दो लोग हैं। पहला बंदा आया, पहले बंदे ने कार हायर कर लिया। पहले बंदे ने कॉल किया मेरे को, मान लो 3 स्टूडेंट है जिसका नाम ए बी सी है। ए ने बोला सर मुझे कार चाहिए, तो मैंने बोला बेटा ले ले। तो ए को मैंने C1 दे दिया, एक कार दे दिया। बी ने बोला सर मेरे को कार चाहिए, तो मैंने बी को दे दिया कार। अब मुझे सी ने कॉल किया। किसने कॉल किया, सी ने। तो तीसरे बंदे ने जब मुझे कॉल किया,
तो मैंने उसकी डिमांड को क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। क्यों? ताकि दोनों जो कार है वो हायर हो गई और ऑर्डर पे चले गए। तो आपके डिमांड कब रिफ्यूज होंगी? जब दो से ज्यादा लोग कॉल करेंगे, क्योंकि पहला दूसरा तो हायर कर लेगा, तीसरा वाला जैसी कॉल करेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपके डिमांड को रिफ्यूज कर देगा। तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी सर? इसकी कंडीशन एटलीस्ट 3 बनेगी। कम से कम 3 लोगों के कॉल आना चाहिए तो डिमांड क्या हो जाएगा, रिफ्यूज हो जाएगा। या फिर आप मोर देन 2 भी बोल सकते हैं। मोर देन 2 का मतलब क्या होता, एटलीस्ट 3 होता। अगर आपको देखो मोर देन 2 कॉल आए, 2 से ज्यादा कॉल आए तो रिफ्यूज हो जाएंगी डिमांड। देखो बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ बेटा एकदम, आप खुद समझ के समझो। क्या सर ने क्या बोले, आपका डिमांड कब रिफ्यूज होगा? मैंने ए ने कॉल किया, मैंने कार 1 दे दिया। बी ने कॉल किया, कार 2 दे दिया। सी का जैसी कॉल आया तो मैंने बोला बेटा अब कार खत्म हो गई, क्योंकि मेरे फर्म के अंदर सिर्फ 2 ही कार है। तो तीसरा जब बंदे ने कॉल किया मेरे को, तो उसका डिमांड क्या हो गया, रिफ्यूज हो गया। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, मोर देन टू, मोर देन टू, मोर देन टू, और एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 3। तो यहाँ पे आ जाएगा एटलीस्ट 3। ये देखो मेरे बच्चों, बहुत आसान है। सर मोर देन 2 की कंडीशन नहीं अवेलेबल है, बट एटलीस्ट 3 की अवेलेबल है। आपने वीडियो देखी अगर, तो आपको सबको पता है एटलीस्ट 3 का कंडीशन क्या रहता। जो बच्चों को नहीं समझता उसको मैं बता दूं कि एटलीस्ट 3 की कंडीशन होती है मेरे दोस्तों, एटलीस्ट 3 का कंडीशन होता है माइनस प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2, या एटलीस्ट 3 का कंडीशन। मोर देन 2 का कंडीशन अवेलेबल नहीं है तो फिर ये आ जाएगा मेरा एटलीस्ट 3। अब उठा के सिर्फ वैल्यू रखना है आपको। शिफ्ट एल एन, एल एन क्या हो जाएगा बेटा, -1.5, ब्रैकेट को नीचे ला लो, ब्रैकेट दे दो इसको, 1.5 का पावर, ये आ जाएगा, क्योंकि जीरो का वैल्यू तो अवेलेबल है, पी ऑफ 0 है मेरे पास में, मुझे पी ऑफ 1 निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1/1 वैल्यू रखना, 1 माइनस पी ऑफ 0 इज वॉट, 0.2231, पी ऑफ 1 इज वॉट, 0.3346। देन पी ऑफ 2 निकाल देंगे अपन। पी ऑफ 2 क्या होगा, चेक करना आपको। पी ऑफ 2 कैसा आ जाएगा, वहीं के वहीं डिवाइड कर सकते हैं अपन, हाँ। तो पी ऑफ 2 आ जाएगा आपका 0.2510, ठीक है। बस अब कुछ भी नहीं है, तीनों को ऐड करना और 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस ब्रैकेट 0.2231 प्लस 0.3346 प्लस 0.2510, ब्रैकेट क्लोज। आंसर इज 0.1913। दिस इज योर फाइनल आंसर। आखिरी का एक हाथ डिजिट कम ज्यादा आ सकता है, ये दोनों टेंशन नहीं है, हाँ बेटा। किसी का 0.2 भी आ सकता है आंसर। अगर किसी का 0.2 आ रहा, समझ जाना उसकी कैलसी जो है 2 पर फिक्स करी हुई है, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू दे रहा, इसलिए उसका 0.2 आ रहा, ठीक है ना। तो ये आपके मन में आना चाहिए, इस तरह आपको सॉल्व करना है बेटा। देखेंगे अगर तो बहुत आसानी से समझा दिए सर आपने। देर इज ऑन विच देर इज नो डिमांड, आर का वैल्यू 0, ऑन विच डिमांड इज रिफ्यूज, तो एटलीस्ट 3 आ जाएगा। यानी मोर देन 2 अगर आपका कॉल आ रहे हैं आपको तो डिमांड रिफ्यूज हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करना नहीं भूलना। नहीं समझा तो कमेंट में बताओ, बार बार रिपीट करो, क्योंकि कैल्सी निकाल के आना चाहिए, कैल्सी में वैल्यू बस, और कुछ भी नहीं है बच्चों। इसके मार्क नहीं जाने देना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन फिक्स आता है पेपर में। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो भी आपके दोस्त है सबको शेयर करो, ये सभी बच्चों तक वीडियो जाना चाहिए प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि ये पासिंग वाला मटेरियल है। कौन सा मटेरियल बेटा, पासिंग वाला, इसी से बच्चे पास होते हैं, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।